जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। जो न्यू करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके वीडियो का पार्ट 2 में पार्ट 1 में हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं। इसमें टोटल 40 सेट है। इसे हम लोग सिर्फ 2 वीडियो में कवर करेंगे और वो पार्ट 2 आज हम लोग देने वाले हैं। और तीसरी वीडियो ये कुछ अन्य टॉपिक वाइज मॉडल सेट रहेंगे, उन पे एक तीसरी वीडियो आएगी। हो सकता है कि 4 वीडियो आए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा है, लगभग 150 100 ऐसे करके क्वेश्चन है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है इसके 2 पार्ट आ जाए और नहीं तो एक पार्ट में अगर हो पाएगा तो एक ही पार्ट में आएगा। तो 3 या 4 वीडियो बनेगी इस पूरे करंट अफेयर्स की। तो आप लोग पूरे वीडियो पे बने रहिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में मुझे विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले एसपीडी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव जो 812 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उस टोटल ऑब्जेक्टिव को मैंने कवर करवा दिया है सिर्फ 2 वीडियो में। तो वो भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 1 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,812 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की गई? पेंगोंग त्सो। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? सचिन तेंदुलकर। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक है, प्रत्येक साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक समाप्त होता है, सही है। इस वर्ष का थीम लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क, दोनों सही है। उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का क्या नाम है जिसने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? कार्तिक सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आयोजन नई दिल्ली में IFGE सीबीजी प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया और सम्मेलन का विषय एक मजबूती सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है, दोनों सही है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-26U लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। समुद्र आधारित एंडो बायोमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से डैश और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो DRDO और भारतीय नौसेना दोनों मिलकर ये परीक्षण किए। नेक्स्ट है, इसरो ने जनवरी 2023 को देश के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ सहयोग की घोषणा की है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका आदतन स्वदेशी कार्यक्रम है? भारतीय नौसेना का। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंदौर। विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन है 2, जिसे हम पढ़ देते हैं। विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य माध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना। चिकित्सा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए डैश लॉन्च करेगा? एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारी के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? राजीव गाबा। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? खनन प्रहरी। बिहार राज्य के 2022-23 बजट के
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? 3.47%। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सही है। 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना को प्रस्ताव अपनाया था। 1 और 2 दोनों सही है। सेट समाप्त हुआ। सेट नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मेहनत पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बेथ मीड। किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है? मिस्र। किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हेमंत विश्व शर्मा। कैटालिन कारिको और डू विस्वेन ने किस तकनीक पर कार्य करने के लिए नोबेल मेडिसिन 2023 जीता है? तो मैसेंजर डू आरएनए पे कार्य करने के लिए। 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति है? कोलकाता में। नीलावू कुदिया चिमांगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी है? एस सोमनाथ। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर परवल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ। यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? आईआईटी कानपुर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपये के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? झारखंड में। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? लखनऊ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूक सप्ताह 2023 से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। सही है। सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गांवों में ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? जम्मू और कश्मीर। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। यह नई योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया है? 1 जनवरी 2023 से। 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी। विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाले भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? फोन पे। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को डैश के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया? यूरोपीय संघ के द्वारा। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? कतर। डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? बिग कैच अप। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त किया है? पूर्वी तिमोर। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2019 में। बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। सितंबर 2023 में डुरंड कप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता? मोहन बगान। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथनों पर विचार करें। हर साल जून माह की 7 तारीख का दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये सही है। इस साल 2023 में थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। किस राज्य ने लंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन से उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? मिजोरम। किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिंजोडियन की खोज की है? केरल। निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। मेट्रो ने डैश नाम से एक बहुभाषी एआई अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है? सीमलेस M40। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल है? भारत। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में प्राप्त होगी? गुजरात में। किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? पंकज सिंह को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तेलंगाना। संस्कृति मंत्रालय में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे। भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए? 36। फरवरी 2023 में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी शीर्ष 100 कंपनी में शामिल होने वाली डैश एकमात्र भारतीय कंपनी है? इन्फोसिस। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ली है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? मिस्र में। गृह मंत्रालय 13 से 14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा? गुरुग्राम में। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना जाता है? सिडनी मैकलॉथलिन। सिडनी मैकलॉथलिन। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रुक्सियांग झांग। ISSF विश्व कप में पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। हाल ही में 2023 F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सेंज। विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेंगे? आर्कटिक में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से डैम सेलफ्लाई की एक प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिमी घाट। भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य IESS 2047 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? विक्रम-S। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? मध्य प्रदेश में। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन।
10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। भवन का नाम क्या है? अमेज 28। ठीक है। कौन सा राज्य ई का कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा। किस राज्य के औत्रमपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है? आंध्र प्रदेश। साइबर चेतावनी 5.0 है ऑनलाइन माध्यम समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली। किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है? केरल। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? यूके। हाल ही में डैश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका। सेट समाप्त हुआ, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आप अपने कान में एयरफोन लगा के इसे आसानी से सुन सकते हैं, काम भी हो जाएगा और सुनते रहिएगा। तो सुनते सुनते मैक्सिमम या मिनिमम बोलिए तो 50% तो याद हो ही जाएगा, या फिर 2 से 3 बार सुन लीजिएगा तो टोटल याद हो जाएगा। ठीक है, या आपके पास टाइम है तो देख के अगर सुन रहे हैं, वीडियो देखते हुए अगर पढ़ते जाते हैं तो 80% एक बार में याद हो जाएगा, दूसरी बार में तो कंफर्म है कि 100% आपको याद हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 1, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रसाद सिंह तोमर। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वबीलाला। विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाया गया है? खान मंत्रालय। इसरो ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च की। TVG-1 मिशन। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विश्व के पहले रैपिड रेस्पॉन्स डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया। अस्पताल का नाम बताइए। आरोग्य मैत्री। 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने 6G अलायंस को लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। देश ने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। भारतीय सेना। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? लक्षद्वीप। निम्न में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? तेजस। DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? के विजय राघवन। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण। डैश एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह के पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। GCRG का गठन कब किया गया था? तो मार्च 2022 में। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है? सिएटल। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है? पेंसिल्वेनिया। कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो पंजाब राज्य। सेट समाप्त हुआ, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विश्वकर्मा योजना। क्वेश्चन नंबर 1 है विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपये तक का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है? इसमें है 1 लाख रुपये तक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कहाँ से ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये की गई है कोच्चि से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई। लूना 25 मिशन किस देश का है? रूस का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है?
20वां स्थान। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली मेट्रो। सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? वाराणसी। भारत की पहली हाइड्रोजन बस को कहाँ लॉन्च किया गया है? लद्दाख। निम्नलिखित में से किस देश में हिलेरी तूफान आया था? मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गोवा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तंपारा झील के आसपास अवैध निर्माण करने का निर्देश जारी किया है? ओडिशा सरकार। 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? असम। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भारत के किस राज्य में डाइक्रोयोसौर्डी डायनासोरस के अवशेष का खोज किया गया है? राजस्थान में। बमली प्रोजेक्ट किन स्थानों के बीच विवादित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच। वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? जयनंदन को। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन देश रहा है? ये उपविजेता पूछा जा रहा है तो मलेशिया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? विभा रानी को। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फोन निर्माण में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक का सही क्रम क्या है? तो स्वर्ण पदक 22, रजत पदक 16 और कांस्य पदक 23। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना। चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया? 332 मिलियन टन। IMEC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दिया गया? धान्या राजेंद्रन। वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर किसे चुना गया? लालियान ज्वाला छांगटे। भारतीय सेना ने कहां पर आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास किया है? लद्दाख। निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा ऑन वैलेंस है? लीला सेठ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया? गुजरात सरकार। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त। बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख। G20 के 21वें सदस्य के रूप में किस संघ या संगठन को मान्यता मिला है? तो इनमें से कोई नहीं। अप्रैल 2023 के चुनाव आयोग ने एक फैसले के तहत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दर्जा वापस नहीं लिया है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज्यादा अभिनव राज्य कौन सा है? कर्नाटक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक निवल कार्बन शून्य का लक्ष्य घोषित किया है? 2050। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वाला स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया? तो भारत द्वारा। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 28। वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया? 2 अगस्त को। पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। वस्तु एवं सेवा कर GST क्षतिपूर्ति उपकर को कब से समाप्त करने का निर्णय लिया गया? 30 जून 2022। भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल को किसने आरंभ किया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, US एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, उपयुक्त दोनों।
27 से 29 अक्टूबर 2023 तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा देश मोसी टू नौसैनिक सैन्य अभ्यास शामिल नहीं हुआ? तो अपना भारत शामिल नहीं हुआ उसमें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अर्धचालक नीति 2022-27 जारी किया है? गुजरात। भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते हैं? 4 पदक। निम्नलिखित में से कौन 8वां रायसीना संवाद का मुख्य अतिथि था? जॉर्जिया मेलोनी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 13वें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। स्वर्ण भूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट का हॉल मार्किंग किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है? 1 अप्रैल 2023। भारत, फ्रांस तथा यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान की खाड़ी में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को 2000 रुपये के करेंसी नोट के चलन से वापस लेने की घोषणा की है? 19 मई 2023। C295 विमानों का देश में निर्माण के लिए किस राज्य में टाटा एयरबस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? गुजरात में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के लिए घोषित किया गया है? तो CR राव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा में। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो 14.96% आबादी। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, कौन कौन जारी की जाती है ये बता देते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। लेकिन वैश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो आंसर यही हो जाएगा। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 19 पदक जीते थे। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में कहां से कहां तक संचालित की जाएगी? जिंद से सोनीपत मार्ग पर। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहले इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल A को मंजूरी दिया है? ये कौन सा देश है बताइए? ये है अमेरिका। ठीक है। सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने तीसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 का शुरुआत किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? राकेश पाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता है? स्पेन। भारत सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विस्तृता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया है? नायक भीम सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखिका है? सुधा मूर्ति। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वर्ष 2023 में अपना स्थापना के कितने वर्ष पूर्व होने पर हीरक जयंती मनाया है? 60 वर्ष पूर्व होने पर। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा PRET पहल की शुरुआत की गई है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो अमेरिका द्वारा। हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान लैंगिक रूढ़िवादिता पर हैंडबुक जारी किया है? सर्वोच्च न्यायालय। रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेशनल होस्टल्स मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है? तो ये किया है ESA। आर्मी सर्विसेज कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाला पहली महिला अधिकारी कर्नल सुचेता शेखर। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता पोर्टल लॉन्च किया है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक के ATM से UPI का उपयोग करके नकदी निकाल सकता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 और 200 मीटर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? अमलान बोर्गोहेन। समर्थ अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितने पंचायतों को डिजिटल करना है? 50,000। जून 2023 में भारत और ADB ने डैश में कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में झील सफाई अभियान क्लीनथॉन शुरू करने के लिए NGO ध्रुवांश के साथ साझेदारी किया है? एक्सिस बैंक। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता। किस स्थान पर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने नैनो यूरिया विकसित किया है? गांधीनगर। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार में प्रतिबंध दिवस के लिए मनाया जाता है? 26 नवंबर। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा कृषि उत्सव मनाया गया है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, जनगणना चेबुदम योजना का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है $2 ट्रिलियन। किस राज्य सरकार ने पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? सलहौतु ओनाउ क्रूज। सिर्फ क्रूज याद रखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान हॉरिजन 2047 नामक समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप से दिया है? फ्रांस। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? 2024। निम्नलिखित में से किस देश ने 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया है? तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया गया? मेघालय। निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऋतुराज अवस्थी। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया? WEF।
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि की गई है? ओडिशा। अप्रैल 2023 में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रविकन किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा क्षेत्र से। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? राजकुमार राव। जुलाई 2023 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल के निर्यात प्रतिबंध लगा है? गैर बासमती चावल। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसमें आचार्य चंदानंद जी को नहीं दिया गया है, लेकिन आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरुआत की गई है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? पटना में। निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? कार्लोस अल्कराज। भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना रुपया वृद्धि किया है? 150। बाजरा और गेहूं पे भी 150 ही। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? जामनगर। वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? बद्री नारायण को। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C56। हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रामचंद्र पौडेल। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई है? संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा अनटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? गौतम बोरा। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यकाल भवन बना है? सूरत में। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? मलेशिया। भारत के किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? नोएडा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? पंजाब। भारत पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कंटिन्यू मैराथन क्लास ऐसी आती ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया? असम सरकार। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इनमें से कोई नहीं। पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे? 28 विकेट। वर्ष 2023 में विश्व क्षयरोग का दिवस का थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। भारत द्वारा किस देश में बूजी ब्रिज का निर्माण किया गया? मोजाम्बिक में। हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? हैदराबाद में। समाचार की सुर्खियों में रहे जलदोष मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरों को निकालने के लिए। G20 की रोजगार कार्य समूह को कौन सा बैठक भारत से बाहर हुआ? तीसरा चरण। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? जॉर्जिया। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑयल इंडिया लिमिटेड।
स्पंज सिटी पहल किस देश में प्रारंभ की गई? चीन में। ब्रिक्स संगठन ने कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी है? 6। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है? 500। हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया? ध्वनि प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुदीर्घमन कप 2023 का उपविजेता रहा है? दक्षिण कोरिया। भारत की यूपीआई ने किस देश के पैनोब मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? सिंगापुर। विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? तो औद्योगिक इकाई में बिजली की खपत को कम करना, रोग निदान, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन, चारों होगा। तो सेट समाप्त हुआ। फिर से हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेट नंबर 20 से लेकर सेट नंबर 40 तक टोटल का टोटल सेट। और इससे पहले एक वीडियो चैनल पे आ चुका है, इसमें हम कवर कर चुके हैं सेट नंबर 1 से सेट नंबर 20 तक। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसी मैराथन वीडियो आती रहेगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? स्पेन है। निम्नलिखित में से कौन द लास्ट हीरोज के लेखक है? पी साईनाथ। केंद्र सरकार ने मेरा विल मेरा अधिकार योजना किसके लिए शुरू किया? जीएसटी बिल भुगतान के लिए। समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? यूक्रेन में। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिसके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध जो है वैज्ञानिक वन प्रबंधन से है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे फिल्म को मिला है? तो दृश्यम 2 को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज्यादा खर्च होता है? तो ब्याज अदायगी पर। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? भारतीय स्टेट बैंक की। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था? हर्षवर्धन श्रृंगला। निम्नलिखित में से कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उपविजेता टीम रही है? बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही 5 आईसी गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो फ्रांस नहीं है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया गया? सिंगापुर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 1 है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला है और दूसरा स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? आगरा को। भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? लक्षद्वीप के कावारत्ती में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? रूस के द्वारा। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां। किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी करने की योजना बनाई गई है? गृह मंत्रालय। नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सरकार कब तक लक्ष्य रखा है? 2023 तक। निम्नलिखित में से किस देश के साथ सिल्क रोड एस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? चीन। अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन वित्तीय सहायता प्रदान किया है? 450 मिलियन।
अरास डोरा गैस फील्ड किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? सऊदी अरब और कुवैत के बीच। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया? 20 अगस्त से 24 अगस्त। निम्नलिखित में से किस तिथि को पारसी नववर्ष मनाया जाता है? 16 अगस्त को। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? सेशेल्स जो है इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत, मॉरिशस, श्रीलंका जो है कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव का हिस्सा है। प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023 का विषय है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस, स्टॉप द स्प्रेड। सही है। जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो जानवरों या कीड़ों में मनुष्यों में फैलती है। ये भी सही है। जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए डैश वीरता पुरस्कार को मंजूरी दिया। 76। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। IRDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए GIFT सिटी यानी गिफ्ट सिटी में कार्यकाल स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? गांधीनगर। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई? उत्तराखंड। लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लीगो इंडिया इटली के वर्गो और जापान के कागर बाद 5वां डिटेक्टर होगा। सही है। लीगो इंडिया 2023 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। ये भी सही है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश है? स्पेन। प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को वरीसु कन्नड़ दिमवा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? नई दिल्ली में। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड डैश लॉन्च किया। अंतर्दृष्टि। इजराइल, अमेरिका, भारत और UK द्वारा I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई। गलत है। और नेक्स्ट, परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। ये सही है। हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? रूस में। कौन सा देश दूसरी उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? बेल्जियम। 4 अप्रैल 2023 को किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया? बहरीन। सेट समाप्त हुआ। अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेट, सेट नंबर 37। भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। ज्योति याराजी द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास डैश लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। वेस्टर्न लैंड। कमल के फूल की नई किस्में नामो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। किस राज्य ने सबों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सामान विधेयक 2023 पारित किया है? राजस्थान। केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति पाई है। तो नई प्रजाति का नाम है गर्रा लैसरामी। गर्रा लैसरामी। एक नई पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखी गई है? राधिका अयंगर के द्वारा। उस संस्था का नाम बताइए जो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा। अग्निकुल कॉस्मोस। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत
मार्च 2023 में कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने लॉन्च किया है INS एंड्रोथ। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य प्रथम स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु। नई दिल्ली में सुल्तानपुर अवार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई है बॉबी किन्नर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? भोपाल में। इंडिया फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? शेखर कपूर। भारत में इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? त्रिनाद एवं टोबैगो। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन शुरू किया है? वो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया था, ये सही है। विश्व शिक्षक दिवस 2023 का थीम जो हमें शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। तो 1 और 2 दोनों सही है। जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम। किस संस्था ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक। मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? दीपिका पादुकोण। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? खेलो इंडिया, इसमें सही जो है पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होंगे। सेट समाप्त हुआ और नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 38। सेट नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 1 है 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता हुआ किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। भारत और किस देश ने 5 जून आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते के लिए बातचीत शुरू किया? USA। भारत में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। भारत के किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता? IIT इंदौर। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है पाइथन 5। IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? चीन। अरुण इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? शिव नादर। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 15 मई 2023 को मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया, सही है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों से कपड़े, जूते, पुरानी किताब, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल केंद्र स्थापित करना है। 1 और 2 दोनों सही। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर में। राज्यसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एस फांगनोंग कोन्याक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है? सऊदी अरब। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने भविष्य में फाइटर जेट बनाने के लिए UK, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे डैश कहा गया है? टेम्पेस्ट। किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील की साहित्य अकेडमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है?
अभय कुमार को। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स तैनाती की है? अवई में। किस देश के संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश के लिए प्रयास तेज करने का सहमत हुए। एलएसी पर सैनिकों की वापसी। 6 नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो बेसबॉल, स्क्वैश, क्रिकेट सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। सही है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पुरुषों और महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? भारत। हाल ही में पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में अपना 8वां बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 संगठन में शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया शामिल नहीं है। माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? शंकरी चंद्रन। म्यांमार और दक्षिणी चीन में वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वैलोटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में। रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इनके में से वह कौन सी पुस्तक नहीं है? अमुक्त मालदे नहीं है, लेकिन है कौन कौन ये भी जानना जरूरी है। पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य, दूसरा पुस्तक है भगवान श्री कृष्ण की लास लीला, तीसरा है रामानंदाचार्य चरित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को किस शहर में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त को युद्धपोत बिंदगिरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया? कोलकाता में। अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय त्योहार उत्कर्ष के उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है भोपाल में। किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है? असम को। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा। 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की असह मेजबानी किया है केन्या में। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, तो उसमें बाजरा में कितना बढ़ोतरी किया गया है, कितना वृद्धि किया गया है? तो 1 क्विंटल में 150 रुपये की वृद्धि की गई है। कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़े थे। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अध्यक्ष चुना है? रुचिरा कंबोज को। 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेरिका में। किस देश ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 40, जो लास्ट सेट होगा इस वीडियो का। ठीक है। अगर हमारा मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो हम 1 से 1 घंटे में लगभग 20 सेट कवर करवा दे रहे हैं। अगर आप इसे खुद से पढ़ें या खुद से देखें तो आप इतना कंटिन्यू पढ़ ही नहीं पाएंगे, मुझे लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि सेट नंबर 40 है उसका। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, IBSC ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय परिवर्तन के बीज, जल समझदार दुनिया के अभिनव समाधान। सही है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1991 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। एक और दो दोनों सही है। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री की इस पहल को नवाचार श्रेणी से पुरस्कार मिला है। सही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर में लॉन्च किया गया। ये भी सही है। किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया? मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? असम में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह को चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना के कोरू में ईएसए के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। यही सही है। विदेश ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र राज्य। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? सिंगापुर। देश भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है पायल छाबरा। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम। किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगो का अनावरण किया है। सही है। नया सेबी लोगो अपने पारंपरिक नीले रंग के पैलेट को बरकरार रखता है। सही है। माधवी पुरी बुच सेबी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ये भी सही। एक और दो तीन सही है। किस देश ने वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी फोरेस्टा हाल ही में खबरों में थी, क्या है? भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देशों ने राजनयिक संबंधों को बहाल कराने के लिए दूतावास को फिर से खोला है? यूएई और कतर। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ये भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। एक और दो दोनों सही है। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। और इस सेट का यानी 1 से लेकर 40 सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान में। तो सेट समाप्त हो गया। हमने इसके 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 तक कवर किए हैं, जो चैनल पे अवेलेबल है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है जिसमें हमने सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 40 तक कवर कर दिए। टोटल 2 वीडियो में टोटल 40 सेट कवर कर दिया गया है। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और वीडियो आती रहेगी। और वीडियो पसंद आ रही है, हमारा मेहनत आप लोग को अगर दिख रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अभी कंटिन्यू आती रहेगी। अभी हो सकता है कि एग्ज़ाम आते आते अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आगे में है, जैसे बिहार एसआई, फिर बिहार पुलिस, फिर बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, सभी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो 2 वीडियो आ चुकी है और नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ महत्वपूर्ण इस करके जो दिया हुआ है, तो ये भी लेके हम लोग आएंगे बहुत जल्दी। पुरस्कार कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिया है 5-6 टॉपिक है, उसमें कुछ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ में कम क्वेश्चन भी है। लेकिन जैसे इसमें 39 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, किसी में 150 क्वेश्चन तक भी है, देख लीजिए 55 क्वेश्चन। तो इस तरीके से तो हम लोग हो सकता है इसका 2 पार्ट बनाना पड़े, वो भी बनाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी वो भी वीडियो आ जाएगी आप लोग के पास। ठीक है।
तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 2 वीडियो पहले आई हुई है एसपीटी करंट अफेयर्स की, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।